जो भी विपक्ष में है, हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया कि नहीं कुछ अच्छी चीज़ होगी, देश में गंदी राजनीति बंद होगी। तो आप लोगों ने भी कोई असेंबली में ना इस कानून के लिए आवाज़ उठाए, ना गुस्ताखों के खिलाफ आवाज़ उठाए। असेंबली में एक्सीडेंट के मामले की आवाज़ उठाए जाते हैं महाराष्ट्र असेंबली में, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों के बारे में बात नहीं की जाती। ये विपक्ष से भी मेरा एक वो कहना है कि मुसलमानों के भरोसे पे आने वालों ज़रा गौर करो और हमारी बात असेंबली में उठाओ। वजह तो ये एक साफ़ है कि रामगिरी को गिरफ़्तार ना करना, नीतीश राणे को गिरफ़्तार ना करना, और ऐसे और भी गुस्ताख है देश में जिसको अभी तक गुस्ताख अरेस्ट नहीं किया गया, जिनके खिलाफ हज़ारों एफआईआर देश में हो चुकी है, सैकड़ों एफआईआर शहर में राज्य में हो चुकी है। तो इसकी एक ही वजह नज़र आती है कि अभी जो लोकसभा में जो 400 पार बीजेपी जिस एजेंडे के थ्रू 2 साल बैठी, जातिवाद के बेसिस पे जो हमारे देश में जो तोड़ने वाली राजनीति के बेस पर वो जो बीजेपी अभी 2 मरतबा आ चुकी है, इस बार वो जो 400 पार वाला उसका मामला था, तो देश की जो समझदार जनता थी उनने उसको उसका असली रूप दिखाया कि कई आज अयोध्या में देख ले बीजेपी नहीं आई, जो बेस पे वो राम मंदिर के बेस पे वो जो लोगों को देश को भड़का रही थी, जिसमें 2 मरतबा चुनकर आई, तो जो देश की अच्छी जनता थी उन लोगों ने बीजेपी को उसका असली चेहरा दिखा दिया। अब क्या हुआ कि जो 400 पार वाला मामला था, बीजेपी का कहीं जमा नहीं मामला, तो अब क्या महाराष्ट्र के इलेक्शन आने वाले हैं, तो महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं तो बीजेपी वही अपना पुराना एजेंडा इस्तेमाल करना चाहती है राज्य में कि दंगे करवाओ, हिंदू मुसलमान करवाओ, ऐसे हरामी रामगिरी और नीतीश राणे जैसे लोगों को फेवर में लो, इनसे ये सब बयान करवाओ और ये जो बयान करते हैं उसका पक्ष लो। तो ये सारी चीज़ें कर और पुलिस प्रशासन नाकाम है। ये पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है जो ऐसे लोगों पर, जबकि एफआईआर कानूनी तौर पर हो चुकी है, ना अभी तक अटैक किया गया उस हरामी को, रामगिरी को, ना नीतीश राणे को अरेस्ट किया गया, जो हमारे राज्य में माहौल ख़राब करवाना चाहती है बीजेपी। तो वजह यही है कि इस वजह से इसको अभी तक के अरेस्ट नहीं किया गया। इसमें प्रशासन का भी पूरा हाथ है, इसमें सीएम डिप्टी सीएम का भी पूरा हाथ है। आपसे भी मैं दोबारा वही सवाल पूछना चाहूँगा जो मुस्लिम भाई से पूछना था कि ये मान लो रामगिरी को गिरफ्तार किया जाता है जी, गिरफ्तार करने के बाद क्या जमानत का प्रावधान नहीं है। तो आप लोग फिर एक नया कानून बनाने के लिए मांग करेंगे? पिछले साल असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली में हमारी रैली को 15 तारीख को जो रैली निकलने वाली थी कानून बनाने के लिए, सख्त से सख्त नामूस रिसालत के लिए, जो मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और जो दूसरे धर्म है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके अगर कोई धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसके खिलाफ एक बिल की डिमांड के लिए, कानून बनने के लिए हम 15 तारीख को रैली निकालने वाले थे। तो जिसमें यहाँ के सीपी साहब और यहाँ के नागपुर के प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोगों ने इस रैली को रुकवा दिया और कहने लगे कि हम डायरेक्ट आपकी डीजी से, डिप्टी सीएम से बात करवा देते हैं। तो जब डिप्टी सीएम से बात हुई तो वो बोले नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। उनका ट्वीट भी आया था। ट्वीट करने से लेकर तो आज तकरीबन 8 महीने का वक्त बीत गया जी, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि खुद इन लोग इन्वॉल्व है, इनकी पार्टी, इनकी जो गठबंधन या गवर्नमेंट बैठी हुई है महाराष्ट्र में, उनके लोग रामगिरी का पक्ष ले रहे हैं। जो शिंदे है वो खुद वो स्टेज शेयर कर रहा है और उसका पक्ष ले रहा है। 2 महीने के बाद इलेक्शन है, तो ये लोग दिखने में यही आ रहा है कि ये लोग खुद करवा रहे हैं सब सारी चीज़ें। 2 महीने के बाद इलेक्शन है जी, तो पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को एकत्रित होकर जी ये हेट स्पीच के खिलाफ में सख्त तरीन कानून बनाने के लिए मांग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, आने वाले असेंबली में तो बिल्कुल ज़रूरी है। और ये विपक्ष से भी मैं कहना चाहूँगा कि खूब बोरे भर के हमने आप लोगों को वोट दिए। हाँ, जो भी विपक्ष में है, हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया कि नहीं कुछ अच्छी चीज़ होगी, देश में गंदी राजनीति बंद होगी। तो आप लोगों ने भी कोई असेंबली में ना इस कानून के लिए आवाज़ उठाए, ना गुस्ताखों के खिलाफ आवाज़ उठाए। असेंबली में एक्सीडेंट के मामले की आवाज़ उठाए जाते हैं महाराष्ट्र असेंबली में, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों के बारे में बात नहीं की जाती। ये विपक्ष से भी मेरा एक वो कहना है कि मुसलमानों के भरोसे पे आने वालों ज़रा गौर करो और हमारी बात असेंबली में उठाओ। और जो मुस्लिम एमएलएज भी है वहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र राज्य में या सेंट्रल में लोकसभा में, तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप 28-29 जितने भी चुनकर आए हैं कि हमारी बात असेंबली में उठाए। कम से कम फांसी हो। किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, किसी धर्म के खिलाफ अगर आपत्तिजनक टिप्पणी कोई करता है तो कम से कम उसको फांसी हो। अभी रामगिरी ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत बयान करा, कुछ भी बकते, कुछ भी बकवास, माहिती कुछ रहती नहीं है, अपने अंधेरे छुपाने के लिए दूसरों के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। ये हरामी ने गुस्ताखी किया है, इसको पहले फांसी पे आप चढ़ा दो। एक को चढ़ाएंगे देश में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कोई दूसरा गुस्ताख पैदा नहीं होगा। वैसे ही जो बलात्कार का मामला चल रहा है आपको देख लो, एक को अगर सजाए मौत दे दो, जितने बलात्कारी है वैसे राइट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ राजनीति में चूर लोग पुलिस प्रशासन को दबाए हुए हैं, पुलिस प्रशासन उनसे दबी हुई है।
यानी कि पुलिस प्रशासन जो है उनकी इज्जत तार तार हो रही है। अभी कुछ दिन पहले रामगिरी के बाद नीतीश राणा ने ईश्वरपुर में जो बयान दिया मुस्लिम समाज के अगेंस्ट, उसमें भी पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुई है। पुलिस प्रशासन की जो एक इमेज है हमारी नज़र में सदस्य नाय खल निकले नाय वाली, वो इमेज कहीं ना कहीं पामाल होते नज़र आ रही है। वो इमेज कहीं ना कहीं हमारे नज़र में गंदी होती नज़र आ रही है। हम जो कानून का सहारा लेने की हमेशा सोचा करते थे कि कानून सबसे बड़ा है, कानून हर मुस्लिम तक पहुँचेगा, लेकिन अभी जो वो पुलिस की इमेज है वो राजनीति चूर लोग जो है उसको पूरा तार करते नज़र आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। रामगिरी जो है उस पर 100 से ज़्यादा FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन उस FIR की हमारे नज़र में अब कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही। हमारा जो CM है शिंदे, वो डायरेक्ट कहता है कि पुलिस प्रशासन शिंदे गवर्नमेंट का बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो स्टेज शेयर कर रहा है रामगिरी के साथ। नीतीश राणे कुछ भी बयान किए जा रहा है और पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र पुलिस हाथ पे हाथ लिए बैठी है। हम लोग मुस्लिम समाज थोड़े ठगे से महसूस कर रहे हैं। हम जाए तो जाए कहाँ, हम किसके हाथ जोड़े, किसके पैर पकड़े? वैसे तो हम किसी के पैर पकड़ते नहीं, हाथ जोड़ते नहीं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमें पुलिस के पास जाना पड़ता, हमारी जो वो है प्रशासन उसके पास जाना पड़ता, लेकिन हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। हमारा समाज हमेशा पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करते आया है।